आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नो सुनर ध्यान। तो दोस्तों, नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल कब किया जाता है। जब दो काम मतलब दो घटनाएं एक के बाद एक घटित होती है, मतलब जब पहला काम होता है उसके ठीक बाद ही दूसरा काम होता है। उस दो कामों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे पहला काम हुआ उसके ठीक बाद में ही दूसरा काम हुआ। ऐसा जब भी कभी होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं नो सुनर ध्यान का। सो फ्रेंड्स, नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल हमें कब करना है। जब हमें हार्डली हार्ड का सेंटेंस दिया होता है, या फिर एज सुन एज का सेंटेंस दिया होता है, या फिर दो अलग अलग सेंटेंस दिए हो, तब हमें नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल उन सेंटेंस में करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल लिख लेंगे, तो यूज नो सुनर ध्यान। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल हम लोग अभी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एज सुन एज के कुछ एग्जांपल लेंगे और उसका हम लोग नो सुनर ध्यान बनाएंगे। तो एज सुन एज, फर्स्ट वाला एग्जांपल, आई टुक द डोज ऑफ मेडिसिन, आई फेल्ट बेटर। मतलब जैसे ही मैंने मेडिसिन का एक डोज लिया मुझे अच्छा लगने लगा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हमें नो सुनर ध्यान में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि आज सुनर हम लोग हटा देंगे और उसकी जगह पर लिखेंगे नो सुनर। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखिए, नो सुनर के ठीक बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है, डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो हम लोगों को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या एज सुन एज के सेंटेंस में? तो नहीं। तब हमें एक बात मालूम है कि ये टेंस कौन सा है। तो आई टुक मतलब सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो ये टेंस है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? तो डिड। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिड। लेकिन दोस्तों, डिड अगर आता है तो हमेशा V1 ही आएगा और ये टुक का क्या हो जाएगा? तो टेक। तो नो सुनर डिड आई टेक द डोज ऑफ मेडिसिन। अब पहला सेंटेंस फ्रेंड्स हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग किससे जोड़ेंगे? तो देन से जोड़ेंगे। ओके, देन। और दूसरे सेंटेंस में हमें कोई भी मतलब बदलाव करने की जरूरत नहीं है, तो जैसा का वैसा लिखेंगे, आई फेल्ट बेटर। तो सेंटेंस कैसे बना? नो सुनर डिड आई टेक द डोज ऑफ मेडिसिन देन आई फेल्ट बेटर। एज सुन एज शी रिसीव्ड द कॉल, शी लेफ्ट होम। मतलब जैसे ही उसने कॉल उठाया वैसे ही उसने घर छोड़ा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों को नो सुनर का इस्तेमाल करना है, मतलब ये एज सुन एज हटा देना है, उसकी जगह पे लिखना है नो सुनर। और नो सुनर के बाद हमें लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक बार नहीं है। तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। टेंस कौन सा है? सो फ्रेंड, शी रिसीव्ड मतलब ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? डिड। नो सुनर डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट है शी। अब डिड का इस्तेमाल किया तो रिसीव का ईडी हम लोगों को हटाना पड़ेगा, V1 नहीं चाहिए, तो रिसीव होगा खाली। नो सुनर डिड शी रिसीव द कॉल। अब दूसरा सेंटेंस हमें ध्यान से जोड़ना है, ध्यान शी लेफ्ट होम। तो सेंटेंस कैसे बना? नो सुनर डिड शी रिसीव द कॉल देन शी लेफ्ट द होम। एज सुन एज वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड अनदर वन। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट पूरा किया हमने अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो नो सुनर ध्यान का इस्तेमाल करेंगे। अब एज सुन एज हटा देंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे नो सुनर। नो सुनर के बाद हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस में? तो है, कौन सा है? तो हैव। तो पहले हैव लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद में पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा लिख लेंगे, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। और दूसरा जो सेंटेंस है उसके पहले ध्यान लगाकर वो पूरा जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो ध्यान वी स्टार्टेड अनदर वन। मतलब जैसे ही हमने पहला प्रोजेक्ट पूरा किया हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेक इट निगेटिव ऐसा भी बोला जा सकता है, मतलब एज सुन एज का सेंटेंस
आपको दिया रहेगा और आपको नीचे इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि मेक इट निगेटिव, मतलब नो सुनर का हमने इस्तेमाल किया, मतलब ये सेंटेंस हमने निगेटिव में बना दिया फ्रेंड। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो दोस्तों अभी हम लोग हार्डली हैड के कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसको नो सुनर ध्यान में हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों हार्डली हैड का पहला एग्जाम्पल अभी हम लोग लेंगे, हार्डली हैड। तो आपको एक बात पता है कि हार्डली हैड का इस्तेमाल हमेशा मतलब होता है, तब वो कौन सा टेंस होता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही वो होगा, क्योंकि हार्डली हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट में ही होता है। तो हार्डली हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन शी डिमांडेड वेजेस, मतलब जैसे ही उसने काम पूरा किया उसने उसके पैसे मांगे। तो दोस्तों अभी हम लोग इसमें नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें हार्डली निकाल लेना है, उसकी जगह पे लिखना है नो सुनर। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी हमें मिलेगा हार्डली हैड के सेंटेंस में मतलब हैड। ओके, नो सुनर हैड, उसके बाद जो सेंटेंस है शी कंप्लीटेड हो, जैसा का वैसा लिख लेंगे, पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा लिख लेंगे, शी कंप्लीटेड हर वर्क। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या है, हार्डली है इस वजह से वेन है, तो हमें वेन निकाल लेना है, उसकी जगह पे हमें डाल देना है ध्यान। तो वेन को हमें निकाल देना पड़ेगा। तो ध्यान लिखने के बाद जो सेंटेंस है पूरा जैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे, शी डिमांडेड वेजेस। तो सेंटेंस कैसे बना, नो सुनर हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क देन शी डिमांडेड फॉर वेजेस। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हार्डली हैड he completed his graduation, या फिर he completed graduation when he went to America। तो फ्रेंड्स इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, जैसे ही उसने ग्रेजुएशन पूरा किया वो अमेरिका चला गया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको नो सुनर ध्यान में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हार्डली निकाल लेना है, उसकी जगह पे नो सुनर लिखना है। नो सुनर के बाद हम लोगों को चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑलरेडी है हैड, उसके बाद ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, पूरा का पूरा लिख लेंगे। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत में क्या है, तो वेन है, तो हमें वेन निकाल लेना है और ध्यान का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में जो भी सेंटेंस है पूरा जैसा का वैसा लिखना है, ध्यान ही वेंट टू अमेरिका। तो सेंटेंस कैसे बना, नो सुनर हैड ही कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन देन ही वेंट टू अमेरिका। सो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, हार्डली हैड शी गॉट हर बैग अनपैक्ड व्हेन शी रियलाइज्ड हर कैमरा वाज मिसिंग। मतलब हार्डली हैड शी गॉट हर बैग अनपैक्ड व्हेन शी रियलाइज्ड हर कैमरा वाज मिसिंग, मतलब जैसे ही उसने अपना बैग खोला उसने रियलाइज किया कि बैग में कैमरा नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम लोग नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे, तो वही हम लोगों को हार्डली निकाल लेना है और नो सुनर लिखना है। तो नो सुनर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, और जैसा सेंटेंस है वो पूरा जैसा का वैसा लिख लेंगे, शी गॉट हर बैग अनपैक्ड। अब दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो वेन से शुरुआत है, तो हमें वेन निकाल के ध्यान डालना है, तो ध्यान, और बाकी जो सेंटेंस है वो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, शी रियलाइज्ड हर कैमरा वाज मिसिंग। तो सेंटेंस कैसे बना, नो सुनर हैड शी गॉट हर बैग अनपैक्ड देन शी रियलाइज्ड हर कैमरा वाज मिसिंग। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जो अलग अलग एग्जांपल का नो सुनर ध्यान कैसे बना है। ओके, शी सॉ हर मदर, शी एम्ब्रेस्ड हर, उसने अपनी माँ को देखा, उसने उसे गले लगाया। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ, हम लोगों को नो सुनर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो काम हुआ उससे पहले हम लोग नो सुनर लिखते हैं। तो सबसे पहले काम हुआ देखने का, तो नो सुनर मतलब कौन सा सेंटेंस पहले लेना पड़ेगा, ये पहला वाला नो सुनर। अब इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हमें दिख नहीं रहा, नो सुनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V2, शी सॉ मतलब सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिड का, तो नो सुनर डिड। अब शी, अब सॉ नहीं रहेगा, शी के बाद में जो सॉ है V2 है, हमें चाहिए V1, तो सी। तो नो सुनर डिड शी सी हर मदर। अब दूसरा जो सेंटेंस है उससे पहले ध्यान लिख के बाकी सेंटेंस पूरा जैसा का वैसा लिखेंगे।
then she embraced her, मतलब जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने उसे गले लगाया। सो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल, द ड्राइवर हैज सीन द ट्रैफिक सिग्नल। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है ही स्टॉप्ड द कार। सो फ्रेंड्स, द ड्राइवर हैज सीन द ट्रैफिक सिग्नल, ही स्टॉप्ड द कार, मतलब जैसे ही ड्राइवर ने सिग्नल देखा उसने अपनी कार रोक दी। तो दोस्तों इसका हम लोग नो सुनर ध्यान बनाएंगे। तो पहला काम कौन सा हुआ दो वाक्यों में से? पहले कौन सा काम हुआ? पहले क्या हुआ? पहले उसने सिग्नल देखा या फिर पहले उसने गाड़ी रोकी? तो सबसे पहले उसने सिग्नल देखा। तो पहला वो सेंटेंस हम लोग लेंगे, उससे पहले नो सुनर लगाएंगे। तो नो सुनर के बाद हम लोगों को चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट ड्राइवर, उसके बाद में सीन द ट्रैफिक सिग्नल। पहला सेंटेंस लिख लिया। अब दूसरा सेंटेंस से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान, और बाकी सेंटेंस जैसा का वैसा, ही स्टॉप्ड द कार। तो फ्रेंड्स सेंटेंस कैसे बना? नो सुनर हैज ड्राइवर सीन द ट्रैफिक सिग्नल, देन ही स्टॉप्ड द कार। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।